पिछला क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? दांत के बारे में। क्या चीज़? दांत के बारे में ना। दांत के बारे में हम लोग देख चुके थे। क्या चीज़? कि दांत के प्रकार, दांत किसका बना होता है, सही है। माउथ कैविटी ये सब देखे थे, ठीक है। पाचन तंत्र देख लिए थे। उससे संबंधित कौन कौन अंग था जिसके बारे में देख लिए थे। उससे संबंधित अंग, ठीक है, जो पाचन तंत्र का निर्माण कर रहा था, कौन कौन से अंग कर रहा था, उसका नाम क्या क्या था? पहला क्या था? मुख गुहा, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोले थे? बकल कैविटी, ठीक है। ये नाम ना, हाँ, सिस्टमेटिक ढंग से एक पहले लिखने दो। ग्रास नली। तीसरा क्या है? अमाशय, अमाशय। अगला क्या है? छोटी आंत। उसके बाद क्या है? बड़ी आंत। उसके बाद क्या है? मलाशय, मलाशय। उसके बाद क्या है? एनस यानी गुदा। बस ये था प्रोसेस, पाचन तंत्र के अंतर्गत अंग आया था, ठीक है। और पाचन तंत्र, पाचन जो होता है वो कुछ कुछ ये अंग भी सहायता दिया, और इसके साथ साथ कुछ कुछ एंजाइम भी कौन सी करेगा? कार्य करेगा। मतलब पाचन का जो कार्य कर रहा है ये तो कर ही रहा साथ में साथ, उसके साथ साथ कुछ कुछ पाचक एंजाइम भी काम करेगा। पाचक एंजाइम जैसे अग्नाशय आ जाएगा, अग्नाशय से निकलने वाला लाइसोजाइम, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, ये सब आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ कुछ जैसे मुख में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है ना, ये सब कुछ भी कौन सी करेगा? कार्य करेगा। किसके किसके लिए? पाचन के लिए, ठीक है। अच्छा, हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे, ठीक है। कौन सा? मुख हुआ ना, ठीक है। पहला हेडिंग था तुम्हारा बकल कैविटी, ठीक है। क्या चीज? बकल कैविटी, बकल कैविटी। ये सबको मिटा देते, ठीक है। ये सब तो चलो देखो, पहला क्या? बकल कैविटी। बकल कैविटी के अंतर्गत कितना रचना आया था? 3, ठीक है। बकल कैविटी जो है तुम्हारा मुख हुआ, यानी कहने का मतलब मुख, ये जो बंद खुलेगा और बंद होगा किसके सहारे? दांत और होठ के सहारे, ठीक है। और इसके अंदर का कुछ क्या रहता है? कुछ जगह खाली रहता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोल देंगे मुख गुहा, ऐसे करके। और उसमें जो है तुम्हारा 3 तरह के रचना पाया गया था, ठीक है। 3 स्ट्रक्चर पाया गया था, जिसमें से पहला आ गया था दांत, 3 आया था, जिसमें से पहला देख चुके थे कौन? दांत, ठीक है। दांत में देख लिए थे कि दांत जो होता है कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। इसका ऊपरी परत को इनामेल कहते हैं, जो कि बहुत कौन सा होता है? कठोर होता है। नीचे वाला का क्या कहते हैं? डेंटाइन कहते हैं, ठीक है। और फ्लोरीन की कमी के कारण दांतों का क्या होता है? क्षरण होता है। यहाँ तक ठीक है। दांत जो होता है टोटल कितना? दांतों का दिन क्या कहा जाएगा? ओडेंटोलॉजी। दांत टोटल कितना प्रकार के हो जाएगा? 4 तरह के। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। कृंतक, रदनन, अग्रचवर्णक और चवर्णक। कृंतक का कार्य हो गया दांतों काटने का, भोजन को काटने का कार्य। इसका संख्या कितना हो गया? टोटल 8, ठीक है। और उसके बाद रदनक आया था, यानी केनाइन। अच्छा, कृंतक जो होता है वो शाकाहारी जंतुओं में क्या रहेगा? छोटा छोटा। वो तो रहता है ये छोटा, वो तो नॉर्मल ही रहता है, ठीक है। और केनाइन जो हो गया था वो रदनक, उसका काम था भोजन को चीरने फाड़ने का काम था, ठीक है। उसका संख्या टोटल कितना था? 4 था, ठीक है। मांसाहारी जीवों में ये थोड़ा सा साइज में क्या होता है? लंबा होता है, यहाँ तक ठीक है। अब उसके बाद आया था प्रीमोलर। इसका काम क्या था? चबाने और पीसने का काम, ठीक है। छोटे बच्चों में जो होता है ये पाया नहीं जाएगा, प्रीमोलर नहीं होता। लेकिन एडल्ट में जो होता है इसकी संख्या टोटल कितना होता है? 8 होता है, ठीक है। और उसके बाद आया था मोलर। क्या चीज? मोलर। मोलर की टोटल संख्या कितना था? 12। इसका कार्य हो गया चबाने और पीसने का। थर्ड मोलर जो होता है हम लोग में भी अभी नहीं पाया जाएगा, बट वो पाया जाता है 20-25 के एज में, है ना, बाद, है ना, इस तरह से पाया जाता है। क्या हुआ? यहाँ तक हो गया था, ठीक है। और ये बच्चों में भी ये भी पाया नहीं जाएगा। थर्ड मोलर को क्या बोलते हैं? बीजदांत तेज, या तो हिंदी में बोलेंगे अक्ल दांत। ये सब हो गया था, यहाँ तक ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखे थे एक 2 प्रकार के दांत था, एक डाइफियोडोंट और एक मोनोफियोडोंट। मोनोफियोडोंट जो जीवन में केवल एक ही बार आता है। डाइफियोडोंट जो जीवन में केवल कितना बार? 2 बार आएगा। यानी कहने का मतलब जो बचपन में जो दांत आया, ठीक है, वो 10-11 साल तक कौन जो पूरा हो जाता है, टूट करके वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, ठीक है। एक ही बार वो नहीं टूटता, वह धीरे धीरे वो कौन सा होता है? टूटते जाता है, ठीक है। जो फिर से निकलेगा, क्या चीज निकलेगा? फिर से। और उसकी जो संख्या होता है वो कितना होता है? 20। क्या होता है? 20, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? दूध के दांत। दूध के दांत। क्या हुआ? क्या हुआ? देखो 20 को बोलते हैं क्या चीज? दूध के दांत, जो कि दोबारा आता है। क्या चीज? दोबारा आता है, इसलिए इसको बोलेंगे डाइफियोडोंट। यहाँ तक ठीक है। और ये टूटने के बाद फिर तो आ जाएगा, लेकिन अगली बार अगर टूटा ये 20 में से तो दोबारा नहीं आने वाला है।
सही है। यानी कि शुरू में अगर आगे वाला देखते हो कभी कभी टूट जाता है, उसके बाद जब धीरे धीरे बड़ा होता है रह जाता है तो ये टूट करके कौन जो हो गया खत्म, और खत्म होने के बाद फिर से यहाँ आता है, ठीक है। और अब टूटा तो ये दोबारा आने वाला नहीं है, इसलिए अब जो तुम्हारा टूट गया कोनो दांत तो दोबारा आने वाला नहीं है, क्योंकि तुम लोग 10th क्लास के हो, ठीक है। नहीं, अब कोनो टूटा तो अब आने वाला है नहीं। हाँ नहीं, तुम्हारा तो अभी बहुत दिन तक आएगा, तुम अभी 5 साल के हो ना, यहाँ देखो। हाँ हल्ला मत करो, यहाँ तक ठीक है। तो इसको बोलेंगे डाइफियोडोंट, और जो केवल एक ही बार आएगा उसको मोनोफियोडोंट। अच्छा, इस प्रकार अगर हम देखें, ठीक है, तो कहेगा अगर मानव जीवन में टोटल कितने दांत निकलते हैं तो 52। 20 गो तो ये हो गया, इसके जगह 20 गो और निकलेगा, और फिर और बचेगा कितना, 12 गो और बचेगा। अब ये टोटल जोड़ो तो 2 2 2 4 1 5, टोटल कितना दांत, 52 दांत। कितना, 52 दांत होता 32 है। हम क्या क्वेश्चन बोले, पूरे जीवन काल में कितना दांत निकलेगा, 52 गो, लेकिन 20 गो तो टूट जाता है, टूट के फिर बचता कितना है, 32 गो। 20 गो खत्म हो जाता ना, अगर वो भी रह जाता तो गजब हो जाता, फिर नहीं बहुत 52 गो रहता। बताओ ऐसे होता कितना है, 32 गो टोटल। 2 तरह से क्वेश्चन पूछेगा। हाँ नहीं, उतना ही होता है, 32 ही होता है। किसका देखिए, तो वो अलग चीज हो गया ना, एक्सेप्शन में एकागो रह गया, लेकिन होता कितना है, 32 गो। 2 तरह से क्वेश्चन पूछेगा, पूरे जीवन काल में दांतों की संख्या 52 निकलता है, लेकिन कहेगा मानव में दांतों की संख्या 32। क्वेश्चन ऐसे किया कि मानव में जो है दांतों की संख्या 32, पूरे जीवन काल बोलेगा तब कितना, 52। पूरे जीवन काल तो 52 निकलता है, 52 को, ठीक है, बट रहता कितना है, 32 को। 20 को खत्म, दूध के दांत खत्म, यहाँ तक ठीक है। ये सब किसका था, दांत के प्रकार हो गया खत्म। अब उसके बाद जो ये इसके अंतर्गत 3 तरह के था ना रचना, पहला आ गया था कौन, दांत, जिसको हम लोग कर लिए। उसके बाद आएगा कौन, जीव। क्या चीज, जीव। अब जीव के बारे में समझते हैं। जीव यानी टंग। टंग क्या है, जीव। अब थोड़ा बढ़िया समझना, वो पीछे पड़े थे जो रिवीजन कर लिए 2 मिनट में, ठीक है। अब जीव के बारे में समझो। ये मानव मुख जो होता है, ठीक है, उसमें दांत तो देख लिए, दांत के जस्ट आगे बढ़ते हैं तो एक मांसल संरचना पाया जाता है, ठीक है। क्या चीज, मांसल संरचना पाया जाता है, एकदम गुदा की तरह। उसमें कोई भी अस्थि वगैरह पाया नहीं जाता, ना ही अस्थि और ना ही उपास्थि, ठीक है। अस्थि मतलब कैल्शियम, वो हड्डी समझ रही हो ना, उसी को बोलते हैं अस्थि। क्या चीज, अस्थि यानी बोन, BONE, बोन, ठीक है। एक होता है उपास्थि। क्या चीज, उपास्थि, जो हड्डी से थोड़ा क्या होता है, सॉफ्ट होता है। जो कान होता है ना, कान, ठीक है, उसमें कौन चीज पाया जाता है, उपास्थि। और ये जो नाक देख रहे हैं यहाँ पे, ये भी कौन चीज पाया जाएगा, उपास्थि, ठीक है। लेकिन जो हाथ देखते हैं ऐसे करके, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 2 गो पाया जाता ना, ह्यूमरस, रेडियस, ऐसे करके, ह्यूमरस यहाँ, रेडियस और अल्ना, तो ये दोनों क्या है, हड्डी है। ये मुड़ेगा नहीं, ठीक है, मतलब कि ये जब भी मुड़ सकता है तो जॉइंट पे मुड़ सकता है, ठीक है। अब ऐसे सिंपली नहीं, लेकिन कार्टिलेज जो होता है यानी उपास्थि जो होता है थोड़ा नॉर्मल होता है, यहाँ तक ठीक है, थोड़ा स्मूथ होता है, थोड़ा मतलब हड्डी से कमजोर होता है, ठीक है, मतलब वो चिकनाहट प्रदान करता है एक तरह के, ठीक है। वो हो गया तुम्हारा क्या चीज, उपास्थि। तो जीव में जो होता है ना ही अस्थि पाया जाएगा और ना ही उपास्थि, वो केवल और केवल मांसपेशी होता है, मांसल संरचना होता है, यहाँ तक ठीक है। कौन, जीव है, जीव बोल रहे हैं ना, क्या चीज, जीव, ठीक है। जीव क्या है, एक मांसल संरचना है। इसका काम क्या होगा, जैसे हम लोग जो भी भोजन वगैरह करते हैं, ठीक है, तो भोजन किए, ठीक है, अब इधर आया तो इसको मतलब जो मुख में जो भी लार वगैरह बनता है, ठीक है, मुख में क्या बनेगा, लार बहुत सारा बनते रहता है कि नहीं बनता है, ठीक है। अब लार ग्रंथि में हम लोग देखेंगे, ठीक है, छोटा बच्चा में देखते हो लार बहुत ज्यादा बनता है इस तरह से, ठीक है। हाँ, तो लार जो बनता है ना, भोजन में क्या करता है, जीव उसको कौन सी करता है, मिलाने का कार्य करता है। मिलाता है कि नहीं मिलाता, जैसे रोटी वगैरह खाए, ठीक है, तो उसको मुख में लिए, कृंतक से काट लिए। अब जीभ की करेगा, उसमें जो भी है लार, सही है ना, उसको कौन सी करेगा, आराम से मिलाएगा, और मिलाने के बाद उसको चिपचिपा बना देगा पूरा। नहीं देखते हो, मुख में लिया, कभी इधर से चबाएगा, कभी इधर से चबाएगा। सपोज करो इधर ला किसी का चबरनक और अग्र चबरनक टूटल है, ठीक है, तो जीभ से ही पट्टी एक पलटनिया मारेगा, इन्हें पट्टी नहीं करता है। और खैर इधर पे चबा लिया, फिर या तो इधर फिर गया तो फिर इधर कर लेता है ना, मतलब इधर से उधर, उधर मतलब मिलाने का ये काम करता है। कौन, जीव, यानी भोजन में लार को मिलाने का कार्य करेगा जीव। और ये जो होगा कौन सी संरचना, मांसल संरचना, ठीक है। और जैसे कहीं कहीं खाना वगैरह खाते हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है, मतलब कहीं कहीं फंस जाता है। मांस वगैरह अगर खाया, कुछ भी फल वगैरह ऐसे रेशेदार फल सब्जी कुछ खाया तो कुछ फंस जाता है जीभ में, सॉरी दांत में। कौन है, जीभ में कुछ, ये दांतों में क्या हो गया, ये फंस गया,
ऐ समझो ना, ये दांतों में क्या हो गया, फंस गया। अब जब फंस जाता है ना तो क्या करता है, फिर जीभ से इधर उधर बढ़िया से उसको कौन सी कर लेता है, निकाल लेता है। जीभ से इधर उधर कर करके उसको कौन सी कर लेता है, तो और क्या, देखिए फंस जाता था, ऐसे 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 कर करके निकालता है। हाँ वो तो अलग हो गया खोदने वाला, ठीक है। हाँ आई थी फिर काय के लिए, जल्दी जाओ, बाद में देख लेना है इसको नाइट में। नया आता है। हाँ एक दिन लेट करके जाएगा। चलो अब शांति रहो। हाँ चल गया है, यहाँ देखो साइंस वाला नहीं आया है, आ गया मैथ वाला हो सकता है जाए। यहाँ देखो अभी तो एक वही कर रहे थे, एक्सपोर्ट ही कर रहे थे। यहाँ पे समझो, हल्ला मत करो। वो जो दांत में देखते हो कभी कभी अगर फंस गया तो उसको क्या करता है, जीभ से बढ़िया से उसको कौन सी कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। अगर तनी और हार्ड रहा तो कोनो एगो लकड़ी का कोनो आता ना टुंगना ऐसे करके, तीन का, हाँ तीन का जो भी है उससे बढ़िया से निकाल लेता है। ऐसे जीभ भी कौन सी करता है, निकालने में मदद करता है। यानी कहने का मतलब ये दांतों की कौन सी करता है, साफ सफाई भी करता है। कौन, जीभ। जीभ जो हो गया मांसल संरचना हो गया, ये भोजन में लार को मिलाने का काम करेगा, प्लस दांतों की कौन सी करेगा, सफाई भी करता है। यहाँ तक ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जीभ कोनो गलती कर लिया है ने, मतलब दांत देखती हो कभी कभी दांत वगैरह उसको कौन सी कर लेता है, काटो लेता है। इधर उधर गलती किया तो ज्यादा इधर उधर छटपटाया तो इधर काटो लेता है, नहीं कर लेता है। कभी कभी कट जाता है, नहीं दांत से एकदम दबा जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। यानी ये जीभ जो हो गया ना, ये कौन सी करेगा, मांसल संरचना हो गया, क्या चीज, मांसल संरचना हो गया। और ये भोजन में कौन सी करेगा, भोजन में लार को कौन सी करेगा, मिलाता है। लार को क्या करता है, मिलाता है, ठीक है। और उसके साथ साथ ये की कौन सी करता है, दांतों की सफाई करता है। दांतों की सफाई करता है, दांतों की क्या करेगा, सफाई करेगा। भोजन में लार मिला दिया तो उसको निगलने में क्या हो जाता है, आसानी हो जाता है, ठीक है। अब ये जो दांत देखते हैं ना, दांत, और ये इसके साथ साथ की करेगा, दांत जो है ना, मतलब कि वो भोजन कैसा है, टेस्टी बना है कि बेस्वाद बना है, उसकी टेस्ट को भी हम लोग कौन सी कर सकते हैं, पहचानते हैं। किसके सहारे, जीभ के सहारे, जीभ के सहारे ही। अब मतलब अगर जीभ वगैरह बढ़िया से काम नहीं किया, ठीक है, तो टेस्ट को पहचान ही नहीं पाएगा, ठीक है, कि कौन सा टेस्ट है, खट्टा है, मीठा है, नमकीन है। हाँ जीभ उब देखती हो कभी कभी जल जाता है। गर्म चाय अगर आप पिया तो, गर्म चाय कभी कभी देखती हो एकदम पिया एक मतलब पिया और दाग लेता है जीभ है, सही है ना। तो उसके बाद कुछ खाना खाएंगे ना तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन से किसका टेस्ट कैसा है, ठीक है। अजीब एकदम हो जाता है पूरा, ठीक है। और इसलिए देखती हो, हल्ला मत करो, इसलिए उसके बाद खाना भी ज़्यादा खाया नहीं जाता है, देखते। इसलिए कभी कभी देखती होगी ना कि शादी समारोह में क्या होता है, कहीं वो खाने वाला अगर निमंत्रण रहता है ऐसे करके, वफा सिस्टम ऐसे करके बनाता है, देखती हो सवेरे मतलब एंट्री मारो और जस्ट गेटे पे रखता है कौन सी, चाय या तो कॉफ़ी बनाने वाला मशीन ऐसे करके सूर्य में रखता है, ठीक है। और सपोज करो अगर सूर्य में पी लिया, यहाँ तक ठीक है, जीभ जला लिया, जीभ तो दाग लिया बढ़िया से। अब हाँ, अरे गलती से कोनो सुड़कने के चलते में ज़्यादा थोड़ा ठीक है, तो ज़्यादा चला गया। अब उसके बाद क्या करेगा, सपोज करो आगे फिर आगे खाना बढ़ने के लिए करेगा, ठीक है, तो वो कोनो चीज़ खाएगा तो उसको खाने में ठीक ही नहीं लगेगा, बेस्वाद, ठीक है। मतलब वो ज़्यादा मतलब जितना चाह रहा था उतना खा पाएगा वो नहीं, ठीक है। इसलिए वो रख दिया कहाँ पे, सूर्य में, ठीक है, ताकि इसको से पहले जीभ दाग लो, उसके बाद खाना तुम लोग खा लेने जाएगा, ठीक है। इसलिए कोशिश करो कौन सी, पहले खाना खा लो, एंट्री जब बाहर निकलो, एग्जिट हो जाओ, तब कौन सी करो उसका, फिर आराम से लेकर के। हाँ इसलिए सूर्य में रख देता है ताकि जीभ दाग लो पहले, और बाद खाना बनाना होगा, ठीक है। सुनो अब ये था किसका, तुम्हारा जीभ का काम, यहाँ तक ठीक है। अब जीभ जो होता है ना, मतलब ये टेस्ट को पहचानता कैसे, जो समझो, ये जो जीभ होता है, जीभ के ऊपर देखेगा रोया 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 संरचना एक ठो पाया जाता है, रोया रोया एकदम काटा। उस दिन जो दिखाए थे पिछला वीडियो में दिखाए थे ना, वो शेर जो था उसका जीभ के ऊपर पूरा पूरा एकदम रोया रोया की तरह काटा काटा था, ठीक है। जानवर वगैरह जो देखी होगी, जानवर वगैरह, ठीक है, जानवर के सामने छोटा बच्चा जो रहेगा, बछड़ा वगैरह, उसके सामने ऐसे खड़ा हो जाओ ऐसे, तो जीभ निकाल करके उसको ऐसे चाटते रहेगा पैर को, ठीक है हाँ वैसे उसको चाटता है, पूरा रुखड़ा रुखड़ा की तरह लगेगा, ठीक है। तो वो थोड़ा थोड़ा क्या होता है उसमें रोया रोयादार क्या होता है, रचना पाया जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैपिला। क्या चीज़, पैपिला। नाम ध्यान देना, बायोलॉजी में खाली नाम ही रहता है, ठीक है, नाम ध्यान नहीं दोगे तो छूट जाएगा। यहाँ देखो जीभ के ऊपर जो है, जीभ के ऊपर में जो है, सही है ना, रोयादार संरचना पाया जाता है, जिसको बोलते हैं क्या चीज़, पैपिला। क्या चीज़, पैपिला,
क्या चीज? पैपिला। पैपिला ये जो रोएदार संरचना पाया जाएगा उसको बोलेंगे क्या चीज? पैपिला। और ये पैपिला जो होता है ना वो 3 तरह होता है। कितना? 3 तरह के। ठीक है, कितना? 3 तरह के। और ये जो पैपिला है ना यही टेस्ट को पहचानने का कौन सी करेगा? कार्य करेगा। जो भी स्वाद वगैरह जो है, ठीक है, हाँ, ये जो रोएदार रहता है ना वही पहचानने का कौन सी करेगा? कार्य करेगा, टेस्ट को। ठीक है, और ये जो होता है वो पैपिला वो 3 टाइप का होता है। कितना? 3 टाइप का होता है। कितना टाइप का? 3 टाइप का। पहला हो गया, दूसरा और तीसरा। पहला हो गया फिलीफॉर्म। क्या चीज? फिलीफॉर्म। फिलीफॉर्म। उसके बाद होता है फंगीफॉर्म। 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 और एक होता है सरकमवैलेट। 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 पहला बोलो फिलीफॉर्म, दूसरा फंगीफॉर्म और सरकमवैलेट। फिलीफॉर्म, फंगीफॉर्म, सरकमवैलेट। ठीक है, दांतों के ऊपर रोएदार संरचना पाया जाता है जिसको बोलते हैं क्या चीज? पैपिला। और वो पैपिला 3 तरह का होगा। ये स्वाद को पहचानने का कार्य करता है। ठीक है, जिसमें से पहला हो गया फंगीफॉर्म, फिलीफॉर्म, फंगीफॉर्म और सरकमवैलेट। पहला फिलीफॉर्म, फंगीफॉर्म, सरकमवैलेट। यहाँ तक ठीक है? नाम है वैलेट, सरकमवैलेट है वो, सरकमवैलेट, ये नाम है सब। ठीक है, ये देखो जीव जो हो गया पहला क्या हो गया कि मांसल संरचना रहेगा। ठीक है, ना ही इसमें अस्थि रहेगा ना ही उपास्थि रहेगा। ये भोजन में लार को मिलाने का कार्य करेगा जिससे भोजन चिकना हो जाएगा और निगलने में क्या हो जाएगा? आसानी हो जाएगा। ये दांतों की इधर उधर घूम करके उसको कौन सी करेगा? सफाई करने का काम कर। जैसे देखते हो सब्जी वगैरह बनाते हैं ना तो कुछ ऐसे नमक डाल दिए या तो हल्दी डाल दिए तो तेल डाल दिए तो उसको कलछुल से इधर उधर 3-4 पलटनियाँ मार देते हैं। ठीक है, उसी प्रकार जैसे भोजन रख लिए यहाँ पे तो लार नहीं मिल पाएगा तो उसको जीव इधर उधर करके कौन सी कर देता है? मिला देता है। ठीक है, ये तो हो गया। उसके बाद क्या होगा कि जीव के ऊपर रोएदार संरचना पाया जाएगा जिसको बोलेंगे पैपिला, जो 3 तरह का होता है। ठीक है, पहला फिलीफॉर्म, फंगीफॉर्म और सरकमवैलेट। ठीक है, इसको समझ के याद रखो। सुना दोगे पूछेंगे आराम से, लिखा भी जाएगा कॉपी में आराम से। ठीक है, लेकिन रट्टा मारोगे तो नहीं होने वाला है। यहाँ तक ठीक है? क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आ गया, ठीक है, कि जीव के बारे में लिखो या तो जीव क्या है ऐसे करके, तो तुम जो रट के जाओगे, ये याद करके जाओगे, वो तुम्हारे पास रहने वाला नहीं। वहाँ जैसे ही बैठोगे एग्जाम हॉल में भूल जाएगी तुरंत, खत्म। उसके बाद जो तुम पढ़ी हो, जो तुम समझी हो क्लास में, वही वहाँ पे लिखा पाएगा, अदरवाइज नहीं लिखा पाएगा। ठीक है, इसलिए ज़्यादा कोशिश करो समझने का। अगर नहीं समझ में आए, मतलब समझ गई और लगा 2 दिन 3 दिन के बाद कि भूल गए, ठीक है, तो वीडियो तो रहता ही है, इसको फिर से एक बार रिपीट कर लो स्पीड बढ़ा के। अरे हाथ में जब कभी भी मौका मिल जाए, ठीक है, आराम से देख लो। ये नहीं बोलते हैं कि पर डे देखो, नहीं, कभी भी हाथ में, मतलब अगर मोबाइल वैसा कुछ मतलब रहे हाथ में वही साधन, ठीक है, तो आराम से देख लो, है नहीं। यहाँ पे देखो ये हो गया क्या चीज़। अब थोड़ा स्पीड उसका बढ़ा दो, ऐसे वो स्क्रीन पे ऐसे उंगली से दबाया रहता ना तो वो बढ़ जाता है। उसके बाद हम जल्दी जल्दी बोलने लगेंगे, ठीक है, हम एकदम बहुत फास्ट हो जाएंगे। ठीक है, कि दांत जो होता है जीव मांसल संरचना होता है, भोजन मिलाने मिलाने का काम करता है, दांतों की सफाई करता है। ठीक है, भोजन के ऊपर रोएदार संरचना पाया जाता है जिसको पैपिला बोलते हैं। पहला जो हो गया फिलीफॉर्म, फंगीफॉर्म और सरकमवैलेट। ऐसे इतना स्पीड में हो जाएगा, जल्दी जल्दी रिपीट हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पे समझ। अब देखो ये 3 गो जो हो गया ना, अब 3 में पहला समझना क्या चीज़? फिलीफॉर्म। ये तीनों के तीनों से जो हम लोग टेस्ट यानी जो स्वाद रहेगा उसको ग्रहण करते इन्हीं के सहारे। और ये जो फिलीफॉर्म जो होता है ना, अब देखो थोड़ा सा जीव की संरचना ऐसे हल्का सा हम लोग ऐसे करके थोड़ा सा भी समझ रहे हैं, ये जीव ऐसे, ठीक है, हाँ, ये जीव हो गया, मतलब बाहर से ऐसे पूरा रहेगा ना बाहर, ठीक है, ये जीव पूरा ऐसे बाहर की ओर लटका हुआ है। ठीक है, अब समझना। हाँ, अब इसमें समझते हैं कि ये तीनों कहाँ रहता है। अभी केवल ऐसा ही देख लेते हैं, बाद में फिगर के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब इसमें जो होता है ना बीच वाला पार्ट, ये जो बीच वाला, इस पे रोया रहेगा, ठीक है, तो ये बीच वाला जो पार्ट होता है ना, मध्य भाग, इसके ऊपर रहता है तुम्हारा फिलीफॉर्म। फिलीफॉर्म क्या चाहिए? फिलीफॉर्म। ये बीच वाले भाग पे, जीव का जो बीच वाला भाग होता है उसके ऊपर रहेगा कौन सा? फिलीफॉर्म। मतलब रोएदार जो संरचना पाया गया बीच भाग में उसको बोलेंगे फिलीफॉर्म। ठीक है, और ये जो साइड किनारे जो आ गया, ये किनारे जो हो गया ना, ये किनारे, ठीक है, ये किनारे तुम्हारा रहेगा, ये किनारे जो रेड कलर से बता रहे हैं, ठीक है, किनारे जो रोएदार पाया जाएगा उसको बोलेंगे क्या चाहिए? फंगीफॉर्म। ये नाम है वो ऐसे, ठीक है, हम अपना मन से तो नाम नहीं रख सकते। ठीक है, और एक लास्ट में जो पाया गया ये इधर पीछे वाले भाग में, इसको बोलते हैं सरकमवैलेट। सरकमवैलेट, पीछे वाले भाग वाला
ठीक है। जीभ का जो अंदर वाला संरचना होगा मतलब आंतरिक मतलब अंदर रहेगा उसको बोलेंगे क्या चीज, सर्कमवैलेंट। और जो सबसे किनारे किनारे साइड साइड में रहेगा उसको बोलेंगे क्या चीज, फंगीफॉर्म। और बीच वाला में रहेगा क्या चीज, फिलीफॉर्म। ये फिलीफॉर्म जो है ना, फिली मतलब फीलिंग करना, महसूस करना, इसी से भी फील। देखो ना फीली बना है क्या चीज, फील से, फील करना यानी फील करना यानी महसूस करना। लेकिन इसमें महसूस करने की क्षमता ही नहीं होता, समझी। फील मतलब क्या होता है, महसूस करना। और ये मतलब जो भी महसूस करेगा स्वाद वगैरह को, टेस्ट को चखेगा, ठीक है। लेकिन ये फील कर रहा है, फील इसमें नाम तो फील है करना, ठीक है, लेकिन ये फील ही नहीं कर पाता है, ठीक है। यानी फीलीफॉर्म जो होता है वो कोई भी टेस्ट को चखता वो नहीं है, मतलब ये स्वादहीन होता है। क्या चीज, स्वादहीन रहेगा, मतलब इसके सारे में कोई भी टेस्ट को पहचानते नहीं है, ठीक है। जैसे अगर कोई भी भोजन में लिए और जीभ के ऊपर रख दे एकदम बीच वाले भाग में, कोनो टेस्ट ही नहीं पता चलेगा जब तक वो साइड होके नहीं जाएगा, पूरा पसर जाता है। एकदम गर्म खाना अगर रहता है देखती हो पूरा पसर जाएगा, इधर उधर साइड में चल जाता है, कुछ पीछे वाले भाग में कुछ आगे वाले भाग में, ठीक है। लेकिन बीच में अगर रहा तो उसका टेस्ट ही नहीं पता चलेगा। इसलिए गर्म खाना और ठंडा खाना तो ज़्यादा दूर तक पसरेगा नहीं, लेकिन गर्म रहेगा तो इधर उधर थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। अरे ठंडा खाना देखोगे एकदम थोका नियर रहेगा, ठंडा खाना थोका की तरह रहता है। सब्जी वगैरह कभी देखो, जैसे कमी निमंत्रण वगैरह में जाती हो, दिखती हो, जब खाना खाओगी गर्म जब बना रहता है तो पूरा एकदम प्लेट में दिया तो पूरा एकदम छेक लेता है जगह, ठीक है। लेकिन जब सवेरे के टाइम में वही सब्जी देखो तो एक ही जगह रह जाता है, तो ठंडा हो जाता है तो ज़्यादा उसमें टेस्ट ही नहीं रहेगा। अब वो जीभ के ऊपर रखोगी ज़्यादा पसर ही नहीं पाएगा, तो ज़्यादा मात्रा में इधर उधर बिखरेगा नहीं, तो सब टेस्ट ही नहीं पता चलेगा, ठीक है। कुछ पता चलेगा कुछ, और जहाँ बीच में रह गया तो टेस्ट ही नहीं, स्वादहीन। कौन सब्जी बनाया तुमने रात में, तो ठीक लग रहा था, भोरे कोची कर दिया इसमें, ठीक है। यहाँ पे देखो, हाँ तो ये कौन सी होगा तुम्हारा, बीच में टेस्ट इसका पता नहीं चलता है। बीच में कौन सा रोएदार संरचना, उसका नाम क्या है, फिलीफॉर्म। नाम किससे बना है, फील से। अब फील करने की इसमें क्षमता ही नहीं होता, ऐसे करके याद कर लो, ठीक है। फिलीफॉर्म फील नहीं करेगा, ठीक है, मतलब इसमें ये टेस्टहीन होता है, स्वादहीन होता है, ठीक है। उसके बाद आता है फंगीफॉर्म। क्या चीज, फंगीफॉर्म जो होता है ना, ये स्वाद को चखता है। ये कौन कौन से स्वाद को चखेगा, ठीक है, मीठा, उसके बाद खट्टा और नमकीन, ये तीन तरह का नमकीन, ठीक है। ये देखो स्वाद तो बहुत सारा होता है ना, कई तरह के, मतलब एक थोड़ी है, बहुत सारा मतलब रहता है कि नहीं रहता। लेकिन मेन रूप से जो हम लोग देख रहे हैं फंगीफॉर्म जो हो गया, मीठा, खट्टा और नमकीन, ये तीन टेस्ट को आगे, ये फंगीफॉर्म में जो ये सब क्षमता होता है क्या चीज़ करने का, पहचानने का, मतलब ये सब स्वाद को ये चख सकता है। कौन सा, फंगीफॉर्म। ये ऐसे साइड में पाया जाएगा ऐसे करके, ठीक है। तो हाँ, आगे वाले भाग जो होता है ना, आगे वाले भाग, ये जो आगे वाला भाग होता है ये किसको बताएगा, मीठा वाले भाग, ठीक है। और एक भाग होता है, ठीक है, नमकीन वाले को, क्या चीज, नमकीन। और एक भाग जो होता है किसका, खट्टे का बताएगा, क्या चीज, खट्टा वगैरह को, ठीक है। इस तरह से जो रहे बीच वाले भाग को क्या बोलेंगे, फिलीफॉर्म, किनारे किनारे फंगीफॉर्म, अब पीछे वाला सर्कमवैलेंट। ये तो हो गया फंगीफॉर्म किसका, मीठा, नमकीन और खट्टा। अब हो गया कौन, सर्कमवैलेंट। ये कहाँ पाया जाएगा, सबसे पीछे वाले भाग में, पीछे वाले भाग में। मिर्ची वगैरह जो रहता है ना, तीखा स्वाद, ठीक है, वो इसी को बताता है। हाँ, सर्कमवैलेंट, तीखा स्वाद नहीं। यहाँ पे ये जो मेन रूप से मतलब वो जो ग्रहण करने की क्षमता जो होता है वो किस में होता है, सर्कमवैलेंट बताएगा कि तीखा है कि मीठा है, मतलब ये तीखा को बताएगा। जैसे मीठा वगैरह जो भी है उसको चखने का काम कर दिया फंगीफॉर्म। सबका अपना अपना काम बटा हुआ है यहाँ तो, ठीक है। फंगीफॉर्म बताएगा क्या चीज़, मीठा, खट्टा और नमकीन को, ठीक है। सर्कमवैलेंट बताएगा किसको, तीखा को, ठीक है। इसलिए देखती हो, कभी कभी देखती हो कि मतलब कि मिर्ची वगैरह खाए, ठीक है, एकदम पूरा एकदम कान झंझना देगा, पूरा खाएगा तो एकदम पीछे वाले भाग, हाँ लगता है कान से धुआं कोनो फेंक दिया यहाँ तक, ठीक है। तो ये सर्कमवैलेंट किसका बताएगा, तीखा को, तीता जिसको बोलते हैं ना, तीता, किताबी लैंग्वेज में तीखा बोलता है, हाँ वही तीखा। और उसके बाद बीच वाले भाग में तो रहता ही नहीं है, साइड में कौन सा रहेगा, मीठा, खट्टा और नमकीन। हाँ, मिर्ची ला के दे, कान के नीचे 3 लगाओ ना, अपने झंझना जाएगा पूरा।
चलो बताओ, जीव जो हो गया कौन सी संरचना है? एक मांसज संरचना हो जाएगा। इसमें ना ही अस्थि और ना ही उपास्थि रहेगा। ये भोजन में लार को मिलाने का काम करेगा, ठीक है। और ये जो होता है तुम्हारा दांतों की सफाई करेगा, इधर उधर घूम करके साफ सफाई करने का कौन सी कर देता है, काम करता है। नगर निगम वाला है का साफ सफाई करता है नहीं, यहाँ देखो, हाँ बढ़िया से साफ सफाई कर देता है। उसके बाद क्या होता है, इसके ऊपर रोएदार संरचना पाया जाएगा जिसको बोलेंगे पैपिला। ये कितना तरह के? 3 तरह हो जाएगा। पहला हो जाएगा फिलीफॉर्म, फंगीफॉर्म, सर्कियोफॉर्म। फिलीफॉर्म टेस्ट बड स्वादहीन होता है, मतलब इसमें स्वाद ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती, ठीक है। हाँ, फंगीफॉर्म जो होता है किनारे किनारे भाग में जाएगा। ये क्या करेगा? मीठा, तीखा और नमकीन, मीठा, खट्टा और नमकीन, ये बताए का काम करेगा, ठीक है। आगे वाला एकदम पोर्शन, सबसे आगे वाला पोर्शन किसका? मीठा। पीछे वाला पोर्शन तीखा, मीठा, तीखा। नहीं हो गया? मीठा पीछे तीखा नहीं। अच्छा, पीछे वाला भाग को क्या बोलेंगे? सर्कल। ये था कौन चीज? जीव। जीव हम लोग का खत्म। जीव में इतना ही पढ़ना है, ठीक है। जीव में कितना पढ़ना है? बस इतना ही पढ़ना है। अब देखो इतना हम लोग पढ़े ना, अब ये जो जीव देख लिए, जैसे अब देखो सपोज करो कि रिवीजन हमको करने का मन करा, ठीक है, कि फिर से इसको क्या याद करें, कैसे याद करें, ठीक है। तो क्या करो, मन में ही चलो शांति से एकदम धीरे धीरे। पहला हो गया दांत, 4 तरह हो गया, कृंतक, रत्नक, चवर्णक, चवर्णक, ठीक है, आराम से। फिर कृंतक की संख्या मतलब काम हो गया इसका काटने का काम, इसका संख्या 8 हो गया। रत्नक की संख्या हो गया टोटल 4, ठीक है, इसका काम चिरने फाड़ने का। अग्र चवर्णक चबारने और पीसने का, और पीछे चवर्णक जो हो गया उसकी संख्या 12, वो भी चबारने और पीसने का। दांत खत्म, ठीक है, तुरंत हो जाएगा। उसके बाद जीभ में आएंगे तो जीभ देखेंगे कि मांसल संरचना होता है। भोजन में कौन सी करेगा? लार को मिलाने का काम करेगा। और ये हो जाता है दांतों की सफाई करेगा। इसके ऊपर रोएदार संरचना पाया जाता है जिसको पैपिला बोलते हैं। ये 3 तरह का होता है, फिलीफॉर्म, फंगीफॉर्म और सर्कमवैलेंट। फिलीफॉर्म जो होता है कोई भी स्वाद को पहचान नहीं सकता। फंगीफॉर्म जो होता है 3, मीठा, खट्टा और नमकीन। और सर्कमवैलेंट तीखा। जीभ खत्म। 2 मिनट में रिवीजन, सही ना। इसी को ऐसे घर में भी कर सकती हो कॉपी में, ठीक है। आप समझो, आने देते हैं आज बार, ठीक है। मिलते हैं क्या चीज़ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।